Good morning, students. This is History, Class 7, Chapter 1, Tracing Changes Through 1,000 Years. And this is our 4th class on this chapter. इस क्लास में ही 7th क्लास में आप, जैसा कि बुक का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years, 1,000 साल के समय में आए बदलाव को जानना, 700 से 1750 के समय में आए बदलाव को जानना शीर्षक है, उसको हम जानेंगे। अब तक हमने देखा कि 700 से 1750 के 1,000 साल के समय में बहुत सारे बदलाव आए। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। तकनीक में बदलाव आए। सिंचाई में पर्शियन व्हील, बुनाई में चरखा और युद्ध के क्षेत्र में तकनीक में बदलाव आए और बंदूकों का प्रयोग किया जाने लगा। इतना ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप धन संपदा से समृद्ध होने के कारण लोग बाहर से भी यहाँ आए। अपने साथ आलू, मिर्च, पेय पदार्थ, कॉफ़ी, चाय जैसी चीज़ें लेके आए। तो हम क्या देखते हैं, इन बदलावों के साथ साथ जो अलग अलग ग्रुप के लोग उभर कर सामने आए भारतीय उपमहाद्वीप में, उनमें राजपूत, मराठे, सिख, अहोम, कायस्थ आदि थे। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जंगलों को साफ किया गया, कृषि को बढ़ावा दिया गया और अब ज़्यादा संख्या में लोगों ने खेती करना शुरू किया, अनाज उत्पादन शुरू किया और किसानों ने स्थानीय पावरफुल जो लोग थे, राजा थे उनको, या शासक थे उनको टैक्स दिया, कर दिया और एक विभिन्न तरह के समाज का निर्माण होना शुरू हो गया। और काम के आधार पर ही लोगों को जातियों के रूप में, अलग अलग जातियों के रूप में बांटना या उनको अलग करना शुरू कर दिया गया। हर जाति के अपने अलग नियम थे, उनकी अपनी जाति पंचायत होती थी। हालांकि हर जाति पंचायत गांव के नियमों को मानती थी। Let us continue. Region and empire. Large states like those of the Cholas, Tughlaqs or Mughals encompassed many regions. A Sanskrit Prashasti praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all the South India. People of different regions, Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat, apparently fled before his armies. Historians regard these as exaggerated claims of conquests. At the same time, they try to understand why a ruler kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. बड़े बड़े राज्य जैसे चोलों का राज्य, तुगलकों का राज्य,
या मुगलों का एक विशाल क्षेत्र तक फैले। एक संस्कृत प्रशस्ति के अनुसार दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का जो राज्य है वो पूर्व में, या जो साम्राज्य है वो पूर्व में बंगाल, पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और जो दक्षिणी भारत है उसको भी अपने अंदर लिए हुए था। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों के लोग थे वो उसकी सेनाओं के डर से भाग जाते थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये शासक अलग अलग क्षेत्रों पर, भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश क्यों करते थे। By 700, many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. You will learn more about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties. There were considerable conflicts between these states. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs, Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. Compare, for example, Table 1 in Chapter 3 and 4. What was the duration of the rule of the Khalji and Mughal dynasties? By 700 ईस्वी के आसपास हम देखते हैं कि इन अलग अलग क्षेत्रों ने अपनी अलग भाषा, अपनी अलग संस्कृति का रूप ले लिया था, लेकिन फिर भी कुछ राजवंश जैसे चोला हैं, खलजी हैं, तुगलक हैं, मुगल हैं, उन्होंने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण कर लिया था जिसमें हर तरह के लोग थे, अलग अलग संस्कृति के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, लेकिन फिर भी इनमें टकराव होता था और सबका साम्राज्य स्थिर नहीं था। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, elite cultures, and language. Through the 1,000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में पतन हो जाता है और औरंगजेब मुगलों का अंतिम शक्तिशाली शासक था जिसकी मृत्यु 1707 को हो जाती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इन राजवंशों के वर्षों के साम्राज्यवादी
शासन के दौरान जो इन्होंने अपने अधीन क्षेत्रों में परिवर्तन लाए, वो परिवर्तन इनके पतन के बाद भी विद्यमान रहे। उदाहरण के लिए प्रशासन में, अर्थव्यवस्था में, संस्कृति में, भाषा में ये परिवर्तन ये बाद में भी देखे जा सकते हैं। 700 से 1750 के 1000 साल के समय में जो अलग अलग क्षेत्र सामने आए, उनका विकास अलग थलग रूप से नहीं हुआ, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इनका विकास जुड़ा हुआ था। फिर भी इनकी अपनी अलग पहचान थी। थैंक्स।